नमस्कार दोस्तों, शिवाय के YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लाभ हानि के टॉपिक को पूरा किया था और उसी से रिलेटेड संबंधित जो हमारा आज का टॉपिक है वह है बट्टा डिस्काउंट। दोस्तों, ये जो आज है इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ कुछ टाइप भी आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो हमें ये चीज समझनी है कि बट्टा क्या होता है या डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, उस वस्तु पर एक रेट मिली हुई आती है, MRP। ठीक है, कौन सी रेट? MRP, या इसे ही अंकित मूल्य कहते हैं या इसे सूची मूल्य कहते हैं या इसे ही छपा हुआ मूल्य कहते हैं। कुछ भी दे दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यानी देखिए, बट्टा क्या होती है, आपको कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर आपको क्या देगा? डिस्काउंट देगा। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, उसके ऊपर 500 रुपए छपा हुआ है। ठीक है, 500 रुपए छपा हुआ है और वह वस्तु आप खरीद के ला रहे हो 400 रुपए में। कितने में खरीद के ला रहे हो? 400 रुपए में खरीद के ला रहे हो। तो 500 रुपए उसके ऊपर अंकित मूल्य है, ठीक है, और 400 में खरीद के ला रहे हो। इसका मतलब जो 100 रुपए आपको मिल रहे हैं वो डिस्काउंट के मिल रहे हैं। किसके मिल रहे हैं? डिस्काउंट के मिल रहे हैं। अब यहां पर ये जो डिस्काउंट मिलता है वो किसके ऊपर मिलता है? हमेशा ध्यान रखना, अंकित मूल्य पर मिलता है। डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है? अंकित मूल्य पर मिलता है। दोस्तों, बराबर है, आप इस वीडियो को देखना और पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि जो भी बातें मैं बता रहा हूं उनको आप तुरंत लिख लेना, क्योंकि ये आज वैसी गणित है जो आपको एकदम साधारण तरीके से, सरल तरीके से सिखाई जाएगी और कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर 100 रुपए की छूट हुई है, रुपए में 100 रुपए की हो रही है। यदि मैं इसकी बात करूं प्रतिशत में कि कितने प्रतिशत डिस्काउंट मिला है, कितने प्रतिशत क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। तो 100 रुपए का डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर मिलेगा? अंकित मूल्य पर मिलेगा। ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर मिलेगा? अंकित मूल्य पर मिलेगा। तो 500 रुपए पर मिला, प्रतिशत में ये लो जी, यानी यहां पर कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया? 20% का डिस्काउंट हो गया। तो सीधी सी बात है कि यहां पर समझ में आया होगा कि बट्टा क्या होता है, किस हिसाब से यहां पर हमारे को डिस्काउंट मिलता है। अब बात करते हैं कि यहां पर आपको अच्छी तरह से समझना है कि अंकित मूल्य क्या होता है, सूची मूल्य क्या होता है, छपा हुआ मूल्य क्या होता है, या MRP मैं कहूं कि MRP होती है ना, आप अपनी भाषा में, साधारण भाषा में, जिस भी वस्तु के ऊपर जो मूल्य छपा हुआ होता है तो वो तो पूरा लेते नहीं है, ठीक है, उस पर तो कुछ डिस्काउंट देते हैं। तो जो छूट होती है ना, वही हमारा डिस्काउंट होता है, बट्टा होता है। और ये अंकित मूल्य होता है, सूची मूल्य होता है, छपा हुआ मूल्य होता है, MRP होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए एक साधारण सा क्वेश्चन लेता हूं मैं कि किसी वस्तु के ऊपर 1500 रुपए अंकित है। कितने? 1500 रुपए अंकित है। अब उसको 20% डिस्काउंट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये डिस्काउंट है 20%, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब सीधी सी बात है, डिस्काउंट 1500 रुपए अंकित मूल्य है, 20% बट्टा दिया जा रहा है, तो या तो ऐसा कर लो कि 1500 का 20%, 15 दूनी 30, 300 रुपए हमारे को क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। दो तरीके समझा रहा हूं, अच्छी तरह से समझ लेना कि या तो यूं ज्ञात कर लो कि 300 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अब विक्रय मूल्य पूछा है, हमें क्या पूछा है कि उसे कितने में बेचा गया, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सीधी सी बात है, 1500 में से
300 रुपए डिस्काउंट हो गया तो कितने रुपए हो गए? 1200 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए दोस्तों? 1200 रुपए हो गए। अभी यहां पर देखो एक चीज और समझ लेना, यदि मैं ये कहूं कि 1500 रुपए अंकित मूल्य है, 20% हमेशा प्रतिशत में आधार कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। प्रतिशत में आधार कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। तो 20% बट्टा दे रहा है तो हमारे से ले कितना रहा है? 80 ले रहा है। तो यूं भी निकाल सकते हो। तो यहाँ 15 8 120, 120 जीरो, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया? वही 1200 रुपए आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शनों से आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। अभी देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें आगे हमें थोड़ा सा बेसिक और अध्ययन करेंगे। वो क्या है कि कुछ क्रमिक बट्टे देगा, अच्छी तरह से समझ लेना। कुछ क्रमिक बट्टे देगा जैसे 20% व 10% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 20% और 10% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। अब कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, जल्दबाजी में तुरंत कहते हैं समतुल्य बट्टा का मतलब होता है एकल बट्टा, एक ही बट्टा। क्या होता है? एकल बट्टा, एक ही बट्टा। यहां पर कितने ही बट्टा दे सकता है, उनका सिर्फ एक बट्टा हमें बनाना है, वही होता है समतुल्य बट्टा। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीधा सीधा क्या करेंगे, 20 और 10 30% हो गया एकल बट्टा, तुरंत कर देते हैं। दोस्तों ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। यहां पर देखिए एकल बट्टा कैसे ज्ञात करेंगे, समतुल्य बट्टा कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। यहां मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं, जो भी आपको पसंद आए वो कर लेना। एक है कि मान लीजिए यदि 2 बट्टा दे रखे हैं, कितने बट्टा दे रखे हैं? 2 बट्टा दे रखे हैं, तो उनका एक समतुल्य बट्टा हमें बनाना है। तो कैसे कि x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बटा 100। ये ध्यान रखना, सिर्फ 2 बट्टा दे रखे हो, जल्दी हल होगा। कैसे? 20x पहला प्रतिशत प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बटा 100, बिंदु से बिंदु 2 एकम 2, 20 10 30 माइनस 2 बराबर 28%। समतुल्य बट्टा कितना आ रहा है? 28% आ रहा है। अभी ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने 2 बट्टा दे रखे हैं, उनका समतुल्य बट्टा ज्ञात करने का सिस्टम आपको सिखाया है कि x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटा 100। ठीक है, ये सूत्र मान लीजिए आपको याद नहीं है, भूल गए, तो एक बेसिक में सीधा सा साधारण सा सरल सा बता देता हूं। मान लीजिए यहां पर कोई भी आधार मूल्य हम 100 मानते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए एक वस्तु है, उसका छपा हुआ मूल्य है 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। अभी वो 20% बट्टा दे रहा है, 100 पर 20% बट्टा दे रहा है, तो आपसे कितना ले रहा है? 80 ले रहा है। तो यहां पर 80% हटाओगे तो नीचे कितना आ गया? 100 आ गया। ध्यान रखना, 100 आधार मानते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का सूची मूल्य, अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य 100 रुपए है। ठीक है, अब उसमें से 20% वो बट्टा दे रहा है, तो कितना ले रहा है? 80 ले रहा है। समझ में आ गया? अभी दूसरा बट्टा देखते हैं। यदि आगे वो 10% और बट्टा दे रहा है, 10% और बट्टा दे रहा है, तो कितना ले रहा है? 90 ले रहा है बटा 100। ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, 9 8 72% वो ले रहा है हमारे से। कितना ले रहा है? 72% ले रहा है। तो हमने आधार माना था 100 में से वो 72 ले रहा है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 28% डिस्काउंट दे रहा है। यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो दोस्तों यहां पर समझ में आया होगा कि 2 यदि बट्टा दे रखे हैं तो इस प्रकार से भी कर सकते हो और आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में यदि मान लीजिए आपको प्रश्न में 3 बट्टा दे रखे हो तो कैसे हल करेंगे? तो दोस्तों बराबर जुड़े रहिए, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आगे और भी शानदार शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए मैं यहां लिखूं कि 3 बट्टा है
20%, 10% व 10%। ठीक है, इनका समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमें तो एक्स वाला तरीका बताओ, वो भी बता देता हूं। ठीक है, पहले देखिए इन दो का ले लो। ठीक है, 20 और 10 का, 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10/100। पिछले प्रश्न में मैंने x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 बताया था। ठीक है, बिंदु से बिंदु, तो ये हो गया 30 माइनस 2 बराबर 28%। ठीक है, ये तो 28% आ गया, दोनों का एक आ गया। अब दोनों का एक आ गया 28%, तो दूसरा और बच गया ना, ये 28% और दूसरा क्या बच गया 10%। अब इन दोनों का निकाल दो। ठीक है, तो 28 प्लस 10 माइनस 28 इंटू 10/100। ठीक है दोस्तों, 28 10 38, कितना हो गया 38 माइनस बिंदु से बिंदु ये 2.8, कितना हो गया 2.8, तो बच गया कितना 2 और ये 35.2% की क्या हो गई, यहां पर छूट हो गई। कितने परसेंट की 35.2% की क्या हो गई, तीनों साथ लेंगे समतुल्य बट्टा कितना आ गया 35.2%। किया क्या मैंने दोस्तों, पहले इन दोनों का किया समतुल्य बट्टा, इन दोनों का कितना आया एकल बट्टा 28 आया, 28 आ गया एकल बट्टा, तीसरा और बच रहा है ना, फिर दोनों का एकल बट्टे का और इस तीसरे का। ठीक है, तो इनका किया उसी तरीके से, तो कितना आ गया 35.2%। और यदि चौथा और दे रखा होता तो हमें कहां दिक्कत आ रही है, हम क्या करते 35.2 से चौथे की तुलना कर देते। अब बात आती है उस तरीके से। ठीक है, कैसे 100 मानते हैं हम, कितना 100, 20% छूट दे रहा है तो 80 ले रहा है, 10% छूट दे रहा है तो 90 ले रहा है, और 10% छूट दे रहा है तो 90 ले रहा है। दो ये कट गई। ठीक है, ये कट गई। अभी यहां पर तो 9 9 81, 81 इंटू 9/10 हो गया, 9 9 8 72, और ये बटा 10 तो 72.9 हो गया। कितना हो गया 72. 9 9 81 और सॉरी 8 से गुणा करो। ठीक है, 8 8 8 64, कितना हो गया 64.8 हो गया। अब यहां 100 में से घटा दो जी, वही कितना आ गया 35.2% क्या आ गया डिस्काउंट आ गया। तो जैसा आपको पसंद आए वैसा इस प्रश्न को हल कर लेना और इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी देखो दोस्तों, यहां से जो प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो कैसा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि मान लीजिए आप कोई सामान खरीद के ला रहे हैं, यहां पर एक तो दुकानदार होता है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी, एक तो होता है दुकानदार और एक होता है ग्राहक। ग्राहक का मतलब हमें खरीदने वाले सामान और दुकानदार का मतलब है बेचने वाला। तो कौन सा बट्टा तुलना करवा देता है कई कई बार कि कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए अच्छा है और कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए अच्छा है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, दुकानदार के लिए तो कौन सा बट्टा अच्छा रहेगा और ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा अच्छा रहेगा वो देखते हैं। दोस्तों आपको पता है दुकानदार क्या चाहता है, दुकानदार चाहता है कि मैं कम से कम डिस्काउंट दूं, दुकानदार यही तो चाहता है ना। और ग्राहक क्या चाहता है कि मैं उस वस्तु के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट लूं। तो यहां पर सोचने वाली चीज ये है कि ग्राहक है उसके लिए तो कौन सा बट्टा फायदेमंद रहेगा कि वो जो बट्टा ज्यादा क्या होगा डिस्काउंट वाला होगा, जो बट्टा ज्यादा डिस्काउंट वाला होगा वो क्या रहेगा फायदेमंद रहेगा। और दुकानदार के लिए जो बट्टा कम डिस्काउंट वाला रहेगा। जैसे मैं एक प्रश्न ले लेता हूं कि 25 और 5%
ठीक है दोस्तों, 20 और 10% और 30, तीसरा है 20, 15 और 15%। अभी हमें यहां पर आकलन करना है कि इन तीनों बट्टाओं में कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए और कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए, कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए फायदेमंद है। तो यहां से देखेंगे, तो यहां से देखते हैं ना, तो सीधी सी बात है 25 + 5 - 25 × 5/100, 25 × 5 = 30, ठीक है, और -125 हो गया, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा 1.25, तो यहां तो पॉइंट 75 और 28। इसका तो बट्टा कितना आ गया, इसका तो पहले वाले का तो बट्टा आ गया 28.75। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरे वाले का बट्टा आ गया 2 एकम 2 28%, निकालना आप। दूसरे वाले का कितना आ गया 28। तीसरे वाले का आ गया, देखिए 30 हो गया, 30 में 15 की वर्ग संख्या 225, 2.25, तो कितना हो गया 0.75, और यहां से कितना हो गया 29, 27.75। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई होगी। ये निकालने कैसे है मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब यहां पर ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा अच्छा रहेगा, ग्राहक के लिए रहेगा ये बट्टा। ग्राहक के लिए कौन सा, क्योंकि यहां पर कितने % की डिस्काउंट मिल रहा है, 28.75% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। और दुकानदार के लिए, दुकानदार तो यही चाहता है ना कि मैं कम से कम डिस्काउंट दूं, तो दुकानदार के लिए कौन सा, ये चाहिए, दुकानदार के लिए कौन सा, ये चाहिए। अब दोस्तों एक चीज आपको मैं बता दूं कि यहां पर देखो 25 5 है, ये 20 10 है, और ये 15 है। देखिए 25 5 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये भी कितना हो गया 30 हो गया। एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, कई बार क्या होता है कि सभी डिस्काउंटों का योग बराबर आता है, ठीक है। अब इनको गुणा कर लो, 25 5 125, ये 200 और ये 225। ध्यान रखना, जिसका गुणनफल सबसे कम आता है, कौन सी स्थिति में, जब तीनों का योग बराबर होता है। जिसका गुणनफल सबसे कम आता है वो हमेशा ग्राहक के लिए फायदेमंद रहता है। ग्राहक के लिए क्या रहता है, फायदेमंद रहता है। और जिसका गुणनफल सबसे ज्यादा आता है वो होता है दुकानदार के लिए फायदेमंद। लेकिन ये कंफ्यूज हो उससे अच्छा है कि आप क्या करो, बेसिक तरीके से हमने जो समझा है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। तो ग्राहक के लिए कौन सा है 28.75% डिस्काउंट वाला, और दुकानदार के लिए कौन सा है 27.5% डिस्काउंट वाला। तो दोस्तों ये थी हमारी बेसिक जानकारी। उसका पहला टाइप हमने समतुल्य बट्टा वाला याद करना सीख लिया। अब बात करते हैं दूसरी टाइप की, जिसमें आपसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और ये निकलवाने की कोशिश करेगा डिस्काउंट देकर। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों दूसरी टाइप का, फर्स्ट टाइप हमने कर ली समतुल्य बट्टा ज्ञात करने वाली। दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये है कि अंकित मूल्य आपको देगा, क्या देगा, अंकित मूल्य क्या देगा, और उससे विक्रय मूल्य ज्ञात करवाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप करेंगे, उसमें अंकित मूल्य देगा और क्रय मूल्य ज्ञात करवाएगा। तो बेसिक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जिससे आगे कोई परेशानी नहीं आए। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य है 3000 रुपए। अब ध्यान रखना डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, अंकित मूल्य के ऊपर मिलता है, तो अंकित मूल्य ऊपर ही मिलेगा। 3000 रुपए है, ठीक है। पहले 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो ले कितने रहा है, सीधी सी बात 80 रुपए ले रहा है, और लेने वाला ही तो है, बेच कितने में रहा है 80 में, प्रतिशत हटाया 100 आ गया,
ठीक है, फिर 25% डिस्काउंट दे रहा है तो कितना ले रहा है 75, भाई बेच 75 ले रहा है, यहाँ पर 3000 रुपए अंकित मूल्य है, 20% डिस्काउंट दे रहा है तो 80 में बेच रहा है, 25% डिस्काउंट दे रहा है तो 75 में बेच रहा है, और 10% डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में बेच रहे हैं 90 में बेच रहा है। 1 2 3 4 और ये हो गया। ठीक है, अभी यहां पर देखिए 15 5 75 और 5 दूनी 10 4 गुणा कर दो, 15 9 135 और 4 3 12। ठीक है, 15 9 135 और 4 3 12, 12 पंजे 60 6, 12 3 36, 36 और 6 कितने होते हैं 42 होते हैं, 4 12 एकम 12 और 4 16, 1620 रुपए उसका क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। तो समझ में आया होगा कि हमने क्या किया कि 3000 का पहले 20% बट्टा दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है तो 80 ले रहा है, फिर 25% दे रहा है तो 75 ले रहा है, फिर 90 10% दे रहा है तो 90 ले रहा है, तो वो वस्तु कितने में बेच रहा है वो 1620 रुपए में बेच रहा है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इन सबका समतुल्य बट्टा ज्ञात करके है ना, जितना समतुल्य बट्टा है उसका 3000 का उतना निकाल देना, वही उत्तर आएंगे। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आज के नेक्स्ट टाइप की बातें करते हैं। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात किया था। इस क्वेश्चन में देखिए मैं एक एक टाइप ले रहा हूं। इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना, अच्छी तरह से समझना, आराम से ध्यान आपका स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए कि यहां पर देखिए एक वस्तु का सूची मूल्य है 8000 रुपए, 8000 रुपए सूची मूल्य है, अंकित मूल्य है, छपा हुआ मूल्य है, एमआरपी है, जो भी है वो देख लो। ठीक है, अब उस पर 25% वो क्या दे रहा है बट्टा दे रहा है, क्या दे रहा है बट्टा। तो 2500 में से वो 25 रुपए में 25% बट्टा दे रहा है, तो बेच कितने में रहा है 75 में, बेच कितने में रहा है 75 में। तो ये मैंने जो लाभ आने की प्रश्नावली बताई थी उसमें देखिए मान लीजिए ये सूची मूल्य है, ठीक है, और ये यहां पर विक्रय मूल्य है। सूची मूल्य से निश्चित है विक्रय मूल्य आएगा। अभी वो कह रहा है कि सूची मूल्य हमने 100 माना तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 25%, अगला डिस्काउंट दे रहा है तो 75 हो गया। यहां सूची मूल्य 8000 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो काट दो, विक्रय मूल्य हो गया 75 इंटू 80 बराबर 0, 8 5 40 और 8 7 56, 56 और 4 6000 रुपए, ये आ गया विक्रय मूल्य। अभी विक्रय मूल्य आया है हमारे पास, लेकिन पूछा क्या है क्रय मूल्य है। तो ध्यान रखना वही बात आ गई कि विक्रय मूल्य आ गया तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपए है, अभी विक्रय मूल्य 6000 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है 20% का, तो 120 में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 120 में बेच रहा है। ठीक है, अभी यहां पर विक्रय मूल्य 6000 रुपए आ रहा है और एक्स, ठीक है, बिंदु से बिंदु 12 5 60 50, एक्स बराबर कितने आ गए, एक्स बराबर आ गए यहां पर 5000। ठीक है, अभी गिन लीजिए कितने आ गए 5000। ये वस्तु का क्या है क्रय मूल्य है, वस्तु का क्या है क्रय मूल्य है। एक तरीका तो ये है जो हमने लाभ आने में सीखा था ना, पहले हमने विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया, उसके बाद में हमने क्या कर लिया क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। यदि आप इसके अलावा दूसरा तरीका अपनाना चाहें तो दोस्तों करना क्या है कि मान लीजिए यहां पर अंकित मूल्य कितना है 8000 है, ठीक है, इनटू प्रतिशत छूट कितना दे रहा है 75, कितना दे रहा है 75 दे रहा है, और 100 प्लस यानी लाभ कितना हो रहा है 120। ठीक है, काट दो, यहां से 25 75 4 और 4 दूनी 8, 200 25 दूना 50, 5000 रुपए। यहां से ऐसे भी कर सकते हो। अब ये कैसे आए, इसका एक सूत्र बन गया। सूत्र क्या बन गया कि मान लीजिए
क्रय मूल्य ज्ञात करवाए। क्या ज्ञात करवाए? क्रय मूल्य ज्ञात करवाए। तो ऊपर तो अंकित मूल्य इनटू 100 माइनस बट्टा या छूट, ठीक है, प्लस बटा 100, यहां पर प्लस हो रहा है, प्लस लाभ प्रतिशत बन गया होगा सूत्र, ठीक है। अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस जितना बट्टा दे रखा है वो बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों यहां से आप इस सूत्र के माध्यम से भी यदि याद करना चाहो तो कर सकते हो, वरना बेसिक तरीका ये भी अपना सकते हो और सीधा आप 8000 का 75% निकालते ना, ये भी नहीं लगा के, तो 6000 विक्रय मूल्य आता, 6000 रुपए में बेचने पर उसे 20% लाभ हो रहा है। 6000 रुपए में बेचने पर कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 20%। तो सीधी सी बात है, क्रय मूल्य कम होगा, तो यहां से इस विधि से भी आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों आपके लिए ये आज का इतना ही, बाकी कल चर्चा करेंगे और होमवर्क भी कल दिया जाएगा, क्योंकि आज हमने बेसिक जानकारी ली है। इसी वीडियो को अच्छी तरह से समझना, जिससे आगे के जो क्वेश्चन टाइप हम करेंगे उनमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आए। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मेरी मधुर वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।